हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी में अब तक पूछे हुए विज्ञान के हम प्रश्न करने वाले हैं। आज हम विज्ञान के करेंगे और रात को आपको जितना भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं जो भी पूछे गए हैं मध्य प्रदेश और सामान्य ज्ञान के, वो प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? श्वेत वस्त्र क्यों शीतल होते हैं? गर्मियों में आप सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं काले कपड़ों की अपेक्षा? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वह उसे परावर्तित कर देते हैं। अब अगर गर्मी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ताप आ रहा है, तो अगर हल्के कपड़े पहने होंगे तो वो उसको परावर्तित करेगा, और डार्क कपड़े पहने होंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दशा किस पर निर्भर करती है? उनके तापमान पर निर्भर करती है। दो निकायों के बीच जो ऊष्मा होती है वो उनके प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके तापमान पर निर्भर करती है। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती हैं? रैखिक गति की होती है, कोणीय बल होता है, ऊर्जा गति होती है। तो प्लैंक के अचर में कोणीय गति होती है। ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा यूनिट जूल होता है। अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है अभिक्रिया? तो उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया किस पर निर्भर नहीं करती है? जिस पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? असंजन गुण के कारण संभव होता है। दो धातुओं का सोल्डरन किसके कारण संभव होता है? असंजन गुण के कारण संभव होता है। भीषण सर्दी के समय ठंडे देशों में पानी की पाइप क्यों फट जाती हैं? भीषण सर्दी के समय ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती हैं। आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तो क्योंकि जमने पर क्या हो जाता है? जमने पर पानी फैल जाता है, इसी के कारण वो फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? शुद्ध जल 0 डिग्री पर जम जाता है। क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री। ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? किलो जूल बटे किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस के रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में। आपेक्षिक क्योंकि आपेक्षिक है, दूसरे के सापेक्ष बता रहे हैं, तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। निम्नलिखित में से अधिक किससे पैदा होता है? मतलब भाप सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो जो ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक किससे पैदा होती है? भाप से होती है। अगला क्वेश्चन है, किस में संवहन होता है? संवहन किस किस में पाया जाता है? द्रवों और गैसों में संवहन पाया जाता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? जिसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है वो कौन है? एल्कोहल। एल्कोहल का वाष्पन इन तीनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होता है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? ये गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार कर देता है। किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, नौसेना जहाज़ों में, फ्रीज रेफ्रिजरेटर में, या इनमें से सभी? तो जो पायरोमीटर में किसका होता है? किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है आर्द्रता मीटर का, जिसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर भी बोला जाता है। इसको कभी कभी ऑप्शन में हाइग्रोमीटर भी आया है। निम्नलिखित में से धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। ताप उत्क्रमण क्या होता है? धनात्मक ह्रास पर ताप उत्क्रमण होता है। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है?
तो प्रकाशिक तंतु का संचार सेवा में उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कहाँ पर होता है? संचार सेवा में होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो लघुत्तर तरंग दैर्घ्य है उनका प्रकीर्णन हो जाता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेंस किससे बनता है? लेंस फिल्ट कांच से बनता है। किससे बनता है? फिल्ट कांच से लेंस बनता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का पूछे तो वो नाभिक के बाहर होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 प्रोटॉन की संख्या होती है, 1 परमाणु क्रमांक होता है उसका। किस एलिमेंट में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम में। पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, और समभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार समान होते हैं। तो समभारिक या समस्थानिक दोनों ही आपसे पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। कमेंट्स के थ्रू ही मैं जान पाती हूँ कि किसको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा हमारा। तो व्हाट्सअप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक से, ट्विटर से और इंस्टा से जुड़ जाइएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज जरूर कीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगला है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन है आवर्ती नियम किसने दिया था? तो आवर्ती नियम दिया था मेंडलीफ ने। डेमिट्री मेंडलीफ ने आवर्ती नियम दिया था। फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन है। इसके बाकी के 350 जो क्वेश्चन है बचे हुए वो नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगी। आवर्ती नियम किसने दिया था? डेमिट्री मेंडलीफ ने दिया था। कैथोड किरण क्या होती है? तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की ही एक स्ट्रीम होती है। और आपसे पूछे एनोड क्या होती है? तो एनोड जो होती है वो प्रोटॉन की एक धारा होती है, और कैथोड इलेक्ट्रॉन की एक धारा होती है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल कितना आवेश होता है? कैल्शियम फ्लोराइड पर 0 आवेश होता है। 99% आंसर में अगर 0 ऑप्शन होता है तो क्वेश्चन का आंसर 0 ही आता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। अगर हीलियम की पूछी जाए तो हीलियम की 2 होती है। लिथियम की पूछी जाए तो लिथियम की 3 होती है, और कार्बन की पूछी जाए तो 4 होती है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े मौजूद होते हैं? नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े मौजूद होते हैं। कितने? 2। अगला है किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? कोबाल्ट की परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है। जिन धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो तन्यता कहलाती है। जिन धातुओं को खींचकर तारों में बदल दिया जाता है वो तन्यता कहलाती है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। बिजली जो प्रेस करते हो आप उसी का बोल रहे हैं, उसमें काय का उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। किसकी होती है? क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कठोर स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? जो कठोर स्टील होती है उसमें कितना कार्बन होता है? 0.5 से 1.5% तक कार्बन होता है कठोर स्टील में। एसिड वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण एसिड वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं किससे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्राफाइट को ठोस स्नेहक बोला जाता है। फ्रेंड्स बीपीएससी प्री की तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे, तभी जेल प्रहरी की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। जेल प्रहरी की भी हम स्टार्ट करवाएंगे। इसके अलावा
जेल प्रहरी की भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा एक नया चैनल बनाया है मैंने, जिसका नाम है टीचर विद आकांक्षा। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, और इसी के लिए एक ग्रुप भी बनाया है। तो अगर आप संविदा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे सब्सक्राइब कर सकते हो, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ग्रुप में जोड़ने के लिए। कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक होता है। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? संक्रांत धातु से बनाए जाते हैं। कौन सा धातु का एक प्रतीक है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मरकरी। पीरियोडिक टेबल में तीसरे एलिमेंट का क्या नाम है? तीसरे एलिमेंट का नाम है लिथियम। हाइड्रोजन पहला, हीलियम दूसरा, और तीसरा कौन सा है? लिथियम है। अगला है, कौन सा सबसे कठोर धातु है इनमें से? कौन सा सबसे कठोर धातु? टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। कौन सा है? कंडक्टर। कौन सा सबसे कठोर धातु है? टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। अगला है, पानी को किस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है? पानी को H2O द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंकिल जल के निसाधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पंकिल जल के निसाधन के लिए साधारण फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन द्वारा हटाए जा सकते हैं। कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है इनमें से? मृत्तिका। मृत्तिका पर जो पदार्थ है वो अत्यंत प्लास्टिक है, मतलब ज़्यादा कठोर प्लास्टिक है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अधिशोषक के रूप में किया जाता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अधिशोषक में किया जाता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए किस डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है? सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सल्फोनेट का उपयोग करते हैं। शुष्क वर्ग किसका रूप है? शुष्क वर्ग ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। आग को बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। रेयॉन किससे बनाया जाता है? रेयॉन सेल्यूलोज से बनाया जाता है। किससे? सेल्यूलोज से। संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। संचालित प्रणाली की खोज की थी विलियम हार्वे ने। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? हिमल तंत्र कहा जाता है स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में शरीर की अस्थि मज्जा या बोन मेरो जिसको बोलते हैं वो जिम्मेदार होता है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कौन सी कोशिका है? लिम्फोसाइट है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं। फेफड़ों के आवरण को क्या बोला जाता है? फेफड़ों का आवरण फुफ्फुस झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? फुफ्फुस झिल्ली कहलाता है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? आनंद और निलय होते हैं मानव मस्तिष्क में। तो निलय कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसको वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सबको रक्त दे सकता है? O+ सर्वदाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या बोलते हैं? रक्त में अगर अपर्याप्त आपूर्ति उसको कीमिया बोला जाता है। एडल्ट पुरुष में RBC की संख्या कितनी होती है? लगभग 5.5 मिलियन होती हैं।
अगला क्वेश्चन है क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त जमाव से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। इसी प्रकार के और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं पटवारी की शिफ्ट में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, और आज रात को सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।